भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? यहाँ तो एक विवाह से व्यक्ति परेशान है और आपने इतने विवाह भगवान के क्यों हुए? श्री सूत जी सुखदेव जी बोल पड़े, बोले राजन, भगवान ने एक राजा हुए जिनका नाम था सत्राजित। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक राजा जिनका नाम सत्राजित था, इन्होंने भगवान सूर्य की तपस्या की और सूर्य तपस्या से इन्हें एक मणि मिली। वह मणि रोज 8 किलो स्वर्ण दिया करती थी। वह मणि सूर्य भगवान के समान चमकने वाली थी। ध्यान से सुनना। राजा सत्राजित एक दिन उस मणि को पहन के भगवान श्री द्वारकाधीश की सभा में पहुंचे। मानो ऐसा लगने लगा जैसे दूसरा कोई सूर्य आ रहे हैं। सबने देखा सूर्य भगवान आ रहे हैं। वो सूर्य भगवान नहीं थे। राजा सत्राजित के गले में जो मणि थी वो सूर्य के समान चमकने वाली थी। हाँ सज्जनों, आहा, द्वारकाधीश ने पूछा, ओ भैया सत्राजित जी, ये मणि कहां से मिली? सत्राजित जी बोले, मैंने तपस्या की है, ये मणि 8 भार स्वर्ण देती है। द्वारकाधीश बोले, राजा सत्राजित, ये मणि आप राजकोष में दे दें जिससे प्रजा का पालन होगा। राजा सत्राजित बोले, वाह प्रभु, मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, खून पसीना मेरा बहा, मैं क्यों दूं? मना कर दिया। भगवान कहते, हाँ मेहनत तुमने की है, तुमको देना हो तो दो और नहीं देना हो तो मत दो। ध्यान से सुनना। राजा सत्राजित उस मणि को लेके अपने घर पहुंचे। इनका एक भैया था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने अपने भैया सत्राजित से कहा, 5 मिनट वहां पर भागवत चालू है, भैया ये मणि मुझे दे दो, मैं एक दिन इसको पहनना चाहता हूँ। राजा सत्राजित ने, काय की आवाज आ रही, पहुंचो जल्दी पहुंचो यार, चालू हो गई भागवत। सत्राजित ने वो मणि भाई प्रेम के कारण अपने भैया को दी। ध्यान से सुनना। उनका भैया प्रसेन उस मणि को पहन के एक दिन वन में गया। वन में शेर का शिकार करना चाहता है, लेकिन शेर ने उस प्रसेन को ही मार दिया। हाँ, शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और मेरे प्यारे वो मणि शेर के पंजे में फंस गई। आगे वो शेर गया तो एक भालू ने उस शेर को मार दिया और वो मणि छीन के ले गए। आपको पता वो भालू कौन थे? वो भालू कोई और नहीं, स्वयं श्री जामवंत थे। कौन थे? जामवंत। परीक्षित जी ने पूछा, गुरु जी जामवंत तो त्रेता में थे, द्वापर में कहां से आ गए? श्री सुखदेव जी सुनाने लगे, राजन ध्यान से सुनना। जब श्री राम राज अभिषेक राम जी का हो गया
आप लोग शोर नहीं करो। रावण का वध हो गया, राम जी राजा बन गए, सबको श्री राम उपहार दे रहे हैं। हाँ, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, और जामवंत कोने में मुंह फुलाए बैठे हैं। राम जी जामवंत के पास गए और जामवंत से बोले, भैया जामवंत गुस्से में क्यों हो? तुम्हें मेरे राज्य में राजा बनने की खुशी नहीं है क्या? जामवंत बोले, बिल्कुल है, बिल्कुल है राम जी। तो मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? जामवंत जी बोले, मुंह फुलाए इसलिए बैठे हैं कि पूरा राम युद्ध हो गया, आवाज नहीं करो आप लोग। मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। ध्यान से सुनना, मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला प्रभु, और मेरी बाहों में लड़ने की खुजली चल रही है, मुझे लड़ना है। मैं किससे लड़ूं? राम जी बोले, बूढ़े हो गए फिर भी लड़ना है? जामवंत जी बोले, वो छोड़ो, पूरी युद्ध में मुझे लड़ने का अवसर ना मिला। एक बार धोखे से रावण मेरे सामने आया, मैंने एक घूंसा मारा, रावण मूर्छा खा के गिर गया। सारथी रथ लेके भाग गया प्रभु, और मुझे लड़ने का अवसर नहीं मिला। मुझे लड़ना है, मेरे हाथों में लड़ने की खुजली चल रही है। राम जी बोले, तो मतलब क्या है? जामवंत जी बोले, एक बात कहूं राम जी, राम जी, रावण की सेना में मेरे लिए कोई लड़ने वाला ही नहीं था, मैं किससे लड़ता? और राम जी, मुझे लगता है कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए, आप मेरे बलवान हो। जामवंत इतने बलवान थे कि रावण की सेना में कोई योद्धा ही नहीं था कि जामवंत से लड़ सके। हाँ, अच्छा। राम जी से जामवंत जी बोले, आप मुझसे लड़ लो, मेरे हाथों की खुजली सही करो। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, बूढ़े बाबा कमाल मत करो, कोई क्या कहेगा कि बूढ़े जामवंत से राम जी ने युद्ध किया, मैं तो मर्यादा में हूं। जामवंत बोले, तो मुझे तो लड़ना है, मेरे हाथों में तो खुजली चल रही है। हमारे प्रिय मित्र हरिंद्र कृष्ण शास्त्री जी पधारे हैं, निवेदन है मंच पर पधारे। परम प्रिय मित्र हमारे हरिंद्र कृष्ण जी महाराज हमारे बीच आए हैं, जोरदार ताली बजा के आप श्री का स्वागत करेंगे। महाराज जी हमारे बीच पधार रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। साधुओं की कुटी से आवाज तेज आ रही है। हाँ, क्यों ना आए, क्यों ना आए, आएगी। अब साधुओं को तो भैया भंडारे की है, अब भंडारा आने वाला तो आवाज तो जोर से आएगी ना। जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हाँ? मेरे प्यारे, राम जी बोले, देखो जामवंत, मैं नहीं लड़ सकता। जामवंत बोले, मेरे हाथों में तो खुजली मची है, मैं तो लड़ना चाहता हूं,
और आप ही से लड़ना चाहता हूं। राम जी बोले देखो जामवंत, मैं मर्यादा में हूं, और हां जामवंत हैं कौन? जामुमंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत बूढ़ा है, सबसे जेठे हैं जामवंत राम की सेना में। थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, हनुमान जी को ज्ञान कौन देता है? जामवंत। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले हैं तो जामवंत कहते हैं कांचो प्रसाद रहो बलवाना। हे बलवान, क्यों चुप्पी साधे हो? कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही। तो नहीं होए ताकि तुम पाही। तो नहीं होए ताकि तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे हैं तो बानर अपने अपने भाव को बताते हैं। अंगद कहते मैं लंका तो चला जाऊंगा लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। हनुमान जी कोने में चुप खड़े हैं। आज जामवंत पहुंचे और जामवंत ने कहा कवन सो काज कठिन जग माही। अरे हनुमान जी चुप्पी क्यों साधे हो? हनुमान जी बोले तो हम क्या करें? हनुमान जी से श्री जामवंत ने कहा जामुमंत के बचन सुहाए। जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत के बचन सुहाए। सुनी हनुमंत की भाई। सुनी हनुमंत जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा हनुमान जी तुम चुप क्यों हो? इसी पंक्ति से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। पहली पंक्ति है सुंदर कांड की। सुंदर कांड जब प्रारंभ हुआ तो सुंदर कैसे हुआ पहले तो हम ये जाने। अरे जहां लंका जली हो, जहां हनुमान को ब्रह्म पास लगा हो, उसको सुंदर कैसे कह सकते हो? हाँ, वहां तो होना चाहिए अग्निकांड।
लंका जली है ना, लेकिन लिखने वाले ने, गोस्वामी ने उसको कहा सुंदर कांड। सुंदर कैसे हो गया? पहली पंक्ति से ही संपूर्ण सुंदर कांड बन गया। ध्यान से सुनना, केवल पहली पंक्ति से ही सुंदर कांड की रचना हो गई, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। पहली पंक्ति को ही सुंदर कांड कहते हैं। इस चौपाई को कितने लोग गाते हैं, कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े करके बताओ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत। यही है ना पहली चौपाई सुंदर कांड की। इसी चौपाई से ही सुंदर कांड बना है। हनुमान जी किसकी भूमिका में है? अतुलित बलिधामम स्वर्ण शैरावधेयम, धनुज बन किसानम ज्ञानी नाम गण्यम, शकल गुण निधानम वारणाणामुधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं, लेकिन वीरों की भूमिका में है, युवाओं की भूमिका में है। और समझा कौन रहा है? एक वृद्ध बूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़ा, जिसको चश्मा भी लग सकता है, लाठी भी ले सकता है, जोर से बोलना पड़ेगा, अति बूढ़ा, अति बूढ़ा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और हनुमान जी युवा है। बूढ़े व्यक्ति जब युवाओं को सलाह देते हैं, बूढ़े व्यक्ति नए जवान व्यक्ति को समझाते हैं, और नए जवान बूढ़ों की सलाह मान के जब काम करते हैं तो वो सुंदर कांड बन जाता है। वही सुंदर कांड बन जाता है। सुंदर कांड कोई और नहीं है। बूढ़ों की सलाह ही युवा मान ले, उसी समय सुंदर कांड हो जाएगा, और कोई सुंदर कांड नहीं है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय से रत अजय रत